सोनल को पुराने सामान इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन उसे एक एंटीक दुकान में बहुत सुंदर नक्काशीदार पुराना आईना मिला। दुकानदार ने अजीब सी नजर से उसे देखा और बस इतना कहा, इसे रात में ढककर रखना। सोनल हंस पड़ी और आईना खरीद लाई। पहली रात उसने आईने को अपने कमरे की दीवार पर टांग दिया। सब सामान्य था। दूसरी रात जब वह तैयार हो रही थी, उसे लगा जैसे उसका प्रतिबिंब एक पल देर से हिल रहा है। उसने हाथ उठाया, प्रतिबिंब ने भी उठाया, पर एक क्षण बाद उसने इसे अपनी थकान समझकर अनदेखा कर दिया। तीसरी रात करीब 12 बजे उसकी नींद अचानक खुल गई। कमरे में हल्की चांदनी थी। उसकी नजर सीधे आईने पर पड़ी। उसे लगा जैसे आईने में कोई खड़ा है। उसने घबराकर उठकर लाइट जलाई। कमरे में वह अकेली थी। आईने में भी वही दिखाई दे रहा था, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा, आईने में उसका चेहरा थोड़ा अलग था। उसकी आंखें सामान्य से ज्यादा गहरी और ठंडी लग रही थीं। वह मुस्कुराई नहीं थी, पर आईने में उसका प्रतिबिंब हल्की सी मुस्कान लिए हुए था। सोनल का दिल तेज धड़कने लगा। उसने तुरंत आईने पर चादर डाल दी। जैसे ही चादर डली, उसे अंदर से हल्की सी खटखटाहट सुनाई दी, जैसे कोई कांच के पीछे से थपथपा रहा हो। अगले दिन उसने तय किया कि वह आईना वापस कर देगी। रात होते ही उसने आईने को दीवार से उतारने की कोशिश की। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि आईने में उसका प्रतिबिंब गायब है। वह खुद कमरे में खड़ी थी, पर आईना खाली था। अचानक आईने के भीतर अंधेरे से वही मुस्कुराता चेहरा उभरा। उसने अंदर से हाथ बढ़ाया, जैसे बाहर आना चाहता हो। सोनल पीछे हटना चाहती थी, पर उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आईने की ओर खींच रही है। अगली सुबह पड़ोसियों ने दरवाजा खुला पाया। कमरा खाली था। दीवार पर वही पुराना आईना टंगा था।